हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हमें पढ़ना है चैप्टर नंबर 10 सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न का। आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है। तो आज का हमारा टॉपिक कवर करना है साइटोकाइनेसिस, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस एंड हम थोड़ा सा मियोसिस देख लेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस क्या है, साइटोकाइनेसिस का मीनिंग क्या होता है। तो साइटोकाइनेसिस का मीनिंग होता है डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म। डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होगा तो क्या हो जाएगा, दो सेल फॉर्म हो जाएंगे। तो हम लिखें फॉर्म टू डॉटर सेल्स, फॉर्म टू डॉटर सेल्स। जब साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होगा तो दो सेल बन जाएंगे। जब साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होगा तो दो सेल बन जाएंगे। एनसीईआरटी ने हमें कहा है माइटोसिस accomplishes not only the segregation of duplicated chromosomes into daughter nuclei karyokinesis, but the cell itself is divided into two daughter cells by the separation of cytoplasm called cytokinesis, at the end of which cell division get completed। इसका मीनिंग होता है, हम समझ लें, इसका मीनिंग होता है ये सेल है, ये सेल का न्यूक्लियस, उसके बाद ये सेल के अंदर दो न्यूक्लियस हो गए यानी कि कैरियोकाइनेसिस हो गया। उसके बाद ये साइटोप्लाज्म है। अब ये साइटोप्लाज्म का भी डिवीज़न होगा, तब हम कह सकते हैं कि सेल डिवीज़न कंप्लीट हुआ है। तो यानी ये दो डॉटर सेल बनने चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि सेल डिवीज़न कंप्लीट हुआ। यानी कि कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस होना ज़रूरी है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आप देख सकते हो टेलोफेज के अंदर दो न्यूक्लियस बन गए थे, उसके बाद दो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा तो दो सेल बन जाएंगे और फिर से इंटरफेज स्टार्ट हो जाएगा। तो अब हमें देखना है साइटोकाइनेसिस एनिमल सेल के अंदर। एनिमल सेल के अंदर साइटोकाइनेसिस कैसे होता है। एनिमल सेल के अंदर साइटोकाइनेसिस होता है फरो फॉर्मेशन से। फरो फॉर्मेशन होता है एनिमल सेल के अंदर। तो हम लिखें फॉर्मेशन किसका होता है, फरो का होता है। जो फरो होती है वो आउटर टू इनर होती है, आउटर टू इनर फॉर्मेशन होता है। अब हम यहाँ अच्छे से समझ लें, तो मेरे साथ पॉइंट बनाकर लिखें साइटोकाइनेसिस अचीव्ड बाय अपीयरेंस of a furrow formation, appearance of a furrow in the plasma membrane, in the plasma membrane। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, फरो फॉर्मेशन होता है। मानो कि यहाँ पे सेल है, उसके अंदर दो न्यूक्लियस हैं, तो यहाँ से फरो होती जाएगी डीप, यानी फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा आउटर टू इनर, फिर ऐसे डीप चली जाएगी, फिर ऐसे डीप चली जाएगी और आखिर में मिल जाएगी तो दो डॉटर सेल बन जाएंगे, दो डॉटर सेल बन जाएंगे। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एनिमल सेल है तो एनिमल सेल के अंदर तो सेल वॉल होती नहीं है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होती है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ही फरो फॉर्मेशन होता है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब नेक्स्ट पॉइंट लिखें फरो gradually depends and ultimately joins in the center
dividing the cell cytoplasm into two। अब यहाँ पे हम डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। सबसे पहले ये दो न्यूक्लियस हो गए, ये दो न्यूक्लियस हो गए। अच्छे से बना दे, थोड़ा अच्छे से बना दे। अब यहाँ पे हम बना देते हैं। टीलोफेज के अंदर क्या हुआ था? टीलोफेज के अंदर क्या हुआ था? न्यूक्लियस दो बन गए थे, यानी कैरियोकाइनेसिस हो चुका था। कैरियोकाइनेसिस हो चुका था तो हम दिखा दे, यहाँ पे दो न्यूक्लियस दिखा देते हैं, पहला न्यूक्लियस और ये दूसरा न्यूक्लियस। ठीक है, ये पहला न्यूक्लियस और ये दूसरा न्यूक्लियस। उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल भी हमने दिखा दिया। ये क्या है? ये है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद क्या होगा? फरो फॉर्मेशन होगा आउटर से इनर। ऐसे फरो फॉर्मेशन होगा जिससे साइटोप्लाज्म क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए। साइटोप्लाज्म क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए। तो हम क्या कहते हैं इसे? क्लीवेज फरो कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लीवेज फरो कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लीवेज फरो कहते हैं। उसके बाद क्या होगा? वो क्या होगी? ग्रेजुअली डिपेंड्स, अंदर अंदर चली जाएगी, तो ऐसे बन जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रेजुअली अंदर चली गई। उसके बाद क्या होगा? दो सेल में फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी एनिमल सेल का दो सेल के अंदर डिवीज़न फरो फॉर्मेशन से होता है। ये क्या बन गए? डॉटर सेल बन गए। क्या बन गए? डॉटर सेल। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फरो क्या कर गई? मीट कर गई। फरो मीट कर गई और क्या बना दिया उन्होंने? दो डॉटर सेल बना दिए, 2 डॉटर सेल बना दिए। फरो क्या हो कर गई? मीट कर गई एंड दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो गया। आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो एनिमल सेल के अंदर साइटोकाइनेसिस हमने पढ़ लिया। तो अब हम पढ़ने वाले हैं प्लांट सेल के अंदर साइटोकाइनेसिस। प्लांट सेल के अंदर साइटोकाइनेसिस कैसे होता है? इनर टू आउटर होता है। इनर टू आउटर। इनर टू आउटर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगल प्लेट फॉर्मेशन। सेंट्रीफ्यूगल प्लेट फॉर्मेशन। सेंट्रीफ्यूगल प्लेट फॉर्मेशन। पॉइंट बनाकर लिखें। प्लांट सेल के बाहर क्या होता है? सेल वॉल होती है। प्लांट सेल के बाहर क्या होता है? enclosed by a relatively inextensible cell wall. Therefore they undergo cytokinesis by a different mechanism. सेल वॉल क्या होती है? थोड़ी टफ होती है, तो वो फरो फॉर्मेशन आउटर टू इनर नहीं कर पाती है। तो इसीलिए प्लांट सेल के अंदर जो साइटोकाइनेसिस होता है वो क्या होता है? इनर टू आउटर होता है। इनर टू आउटर। नेक्स्ट पॉइंट लिखें। इन प्लांट सेल वॉल फॉर्मेशन start in the center of the
cell and grows outward to meet existing the existing lateral walls. आप डायग्राम से देख सकते हैं, मैं आपको दिखा दूं। जैसे यहाँ पे ये बन गई सेल वॉल, उसके बाद ये बन गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाद ये दो न्यूक्लियस। तो क्या होता है, सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है जो सेंटर से बाहर की तरफ यानी इनर टू आउटर की तरफ ग्रो करता है। ये ऐसे ग्रो करता जाएगा और दो डॉटर सेल बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? दो डॉटर सेल बन जाएंगे। तो क्या हुआ, सेल प्लेट का फॉर्मेशन हुआ प्लांट सेल के अंदर इनर टू आउटर। आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट मेरे साथ लिखें नोट बनाकर। फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल वॉल, formation of new cell wall being with the formation of a simple precursor called the cell plate that represents the middle lamella between the wall of two adjacent cells। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखें, at the time of cytoplasmic division organelles like mitochondria and plastids get distributed between the two daughter cells। यहाँ पे लिखा है फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल वॉल बीइंग्स विथ द फॉर्मेशन ऑफ अ सिंपल प्रिकर्सर called the cell plate that represent the middle lamella between the wall of two adjacent cells। इसको हम डायग्राम से देखते हैं। क्या बताया है, सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है किसके बीच? दो एडजेसेंट सेल के बीच, बिटवीन द वॉल ऑफ टू एडजेसेंट सेल। दो एडजेसेंट सेल के वॉल के बीच में मिडल लेमिला का फॉर्मेशन होता है, वो हम अभी डायग्राम से देखते हैं। उसके बाद बताया है जब साइटोप्लाज्मिक डिवीज़न होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स जैसे ऑर्गेनल होते हैं वो सेम डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। एट द टाइम साइटोप्लाज्मिक डिवीज़न ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स गेट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द टू डॉटर सेल। दो डॉटर सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं।
अब हम प्लांट सेल का देख लेते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे हमने बनाया है ये एक सेल, इसकी सेल वॉल ये हमने बना दी। ये हमने क्या बना दिया, ये हमने बना दिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद हम क्या बनाएंगे, दो न्यूक्लियस बना देते हैं। दो न्यूक्लियस बना दिए हम, दो न्यूक्लियस, ये दो न्यूक्लियस बन गए। उसके अंदर हम बना देते हैं जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल ये प्लांट सेल है, आप मान लो ये प्लांट सेल है। उसके बाद उसके बीच में क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, उसके बीच हो जाएगा सेल प्लेट का फॉर्मेशन। क्या हो जाएगा, सेल प्लेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। वो इनर से आउटर की तरफ ग्रो करेगी, इनर से आउटर की तरफ ग्रो करेगी। सेल प्लेट का फॉर्मेशन हो गया और वो इनर से आउटर की तरफ ग्रो करेगी, जिसे हम सेल प्लेट कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं सेल प्लेट। जिसे हम क्या कहते हैं, सेल प्लेट। सेल प्लेट कहते हैं। वो इनर से आउटर की तरफ ग्रो करती जाएगी और दो डॉटर सेल बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, दो डॉटर सेल बन जाएंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिडल लेमेला रिप्रेजेंट कहाँ होता है, मिडल लेमेला कहाँ होता है, हमने देखा ना अभी। मिडल लेमेला कहाँ प्रेजेंट होता है, मिडल लेमेला बिटवीन द वॉल्स ऑफ टू एडजेसेंट सेल। बिटवीन द वॉल्स ऑफ टू एडजेसेंट सेल के बीच मिडल लेमेला प्रेजेंट होता है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब हम यहाँ पे हमने देख लिया प्लांट सेल के अंदर सेल प्लेट फॉर्मेशन होता है और उसके बाद दो डॉटर सेल बन जाते हैं। उसके बाद हमें देखना है सिनसाइटियम कंडीशन, यानी हम इसे क्या कह सकते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। तो हम लिखें सिनसाइटियम। सिनसाइटियम, सिनसाइटियम यानी मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। सेल के अंदर मल्टी न्यूक्लियस होना, मल्टी न्यूक्लिएटेड, मल्टी न्यूक्लिएटेड, मल्टी न्यूक्लिएटेड। उसके बाद इसका एग्जाम्पल हम लिख लें। एग्जाम्पल क्या है इसका, एग्जाम्पल है इसका लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट। लिक्विड एंडोस्पर्म, लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट, लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट। तो नोट बनाकर लिखें, इन सम ऑर्गेनिजम्स, इन सम ऑर्गेनिजम्स, इन सम ऑर्गेनिजम्स karyokinesis is not, karyokinesis is not followed by cytokinesis, cytokinesis as a result of which multinucleate condition arises leading to the formation of सिनसाइटियम। सिनसाइटियम यानी कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये एक सेल है, उसके अंदर एक न्यूक्लियस है। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे ये सेल के अंदर दो न्यूक्लियस बन जाएंगे। उसके बाद ये सेल है,
ये सेल के अंदर 4 न्यूक्लियस बन जाएंगे। उसके बाद 8 ऐसे सो ऑन चलता रहेगा। तो उसके बाद एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बने, उसके बाद साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, उसके बाद 4 बन गए। एक सेल के अंदर 4 न्यूक्लियस आ गए, एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस आ गए। यहाँ तो एक है, उसके बाद 2, उसके बाद 4, ऐसे चलता रहता है। यानी न्यूक्लियस बढ़ते रहते हैं। बट साइटोकाइनेसिस क्या होता है? साइटोकाइनेसिस क्या होता है? यहाँ पे साइटोकाइनेसिस नहीं होता है। साइटोकाइनेसिस नहीं होता है तो सेल के अंदर मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन फॉर्म हो जाती है। यहाँ पे हम लिखते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन फॉर्म हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे हमारा साइटोकाइनेसिस वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हमें पढ़ना है सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। अब हमें क्या पढ़ना है? सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस यानी इक्वेशनल डिवीज़न। आप सब जानते हैं माइटोसिस यानी इक्वेशनल डिवीज़न। माइटोसिस यानी इक्वेशनल डिवीज़न, इक्वेशनल डिवीज़न। इक्वेशनल डिवीज़न यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड अमाउंट ऑफ डीएनए क्या रहते हैं? सेम, लाइक पेरेंट सेल। जितना पेरेंट सेल में होता है उतना ही डॉटर सेल में होता है। यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड डीएनए सेम रहते हैं पेरेंट सेल की तरह। उसके बाद माइटोसिस जनरली किस में देखने को मिलता है? माइटोसिस जनरली हम देख सकते हैं, माइटोसिस डिप्लॉइड सेल के अंदर हम देख सकते हैं। उसके अलावा सम लोअर प्लांट्स, some lower plants, some social insects like honeybee, male honeybee, some social insects, male honeybee, male like male honeybee, उनके अंदर माइटोसिस हैप्लॉइड सेल के अंदर होता है। हैप्लॉइड सेल के अंदर क्या होता है? माइटोसिस होता है। उसके बाद हमें लिखना है माइटोसिस जिस सेल के अंदर होता है, माइटोसिस से जो सेल बनता है, माइटोसिस जिस सेल के अंदर होता है, यानी कि माइटोसिस से जो सेल फॉर्म होता है, माइटोसिस से जो सेल फॉर्म होता है उसके रिजल्ट्स क्या होते हैं? उसके रिजल्ट्स होते हैं प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉइड डॉटर सेल्स, प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉइड डॉटर सेल। डिप्लॉइड डॉटर सेल के अंदर जो प्रोडक्शन होता है उसके अंदर आइडेंटिकल जेनेटिक मटेरियल होता है। तो हम लिखें आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट, आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट होता है। मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की जो ग्रोथ होती है, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ होती है, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ होती है वो माइटोसिस से होती है। उसके बाद लिखना है सेल ग्रोथ होती है, सेल के अंदर ग्रोथ होती है, यानी साइटोप्लाज्म जब बढ़ जाता है तब हमें सेल को डिवीज़न करने की रिक्वायरमेंट पड़ती है। यानी सेल ग्रोथ होता है तो क्या हो जाता है? न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो क्या हो जाता है? डिस्टर्ब हो जाता है। तो हम लिखें न्यूक्लियर एंड साइटोप्लाज्म का रेशियो होता है, जो न्यूक्लियर एंड साइटोप्लाज्म का जो रेशियो होता है, रेशियो क्या हो जाता है? डिस्टर्ब हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है? सेल का डिवीज़न करना पड़ता है। सेल डिवीज़न करते ही क्या होता है? न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो क्या हो जाता है? रिस्टोर हो जाता है। न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो, न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो क्या हो जाता है?
रिस्टोर हो जाता है। उसके बाद हमें लिखना है माइटोसिस का एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूट किस में है, सेल रिपेयर के अंदर भी है। तो हम लिखें माइटोसिस का एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूट किस में है, सेल रिपेयर के अंदर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हो अपर लेयर ऑफ एपिडर्मिस, cell of the lining of gut, cells of the lining of gut, blood cells, जिसके सेल्स क्या होने चाहिए, कंटिन्यूअसली रिप्लेस होने चाहिए, कंटिन्यूअसली रिप्लेस्ड। उसके बाद हमें लिखना है माइटोटिक डिवीजन्स, नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं माइटोटिक डिवीजन्स in the meristematic tissue, apical and lateral cambium माइटोसिस होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर। कहाँ पे, एपिकल एंड लेटरल कैम्बियम के अंदर, जिससे क्या होता है, कंटिन्यूअस ग्रोथ होती है प्लांट की, थ्रू आउट देयर लाइफ, ग्रोथ ऑफ प्लांट थ्रू आउट देयर लाइफ, थ्रू आउट उनकी लाइफ में ग्रोथ होती रहती है। एपिकल एंड लेटरल कैम्बियम जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर आते हैं, माइटोसिस से डिवीज़न होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का, जिसे एपिकल एंड लेटरल कैम्बियम में होता है माइटोसिस, जिससे थ्रू आउट देयर लाइफ ग्रोथ होती रहती है प्लांट्स के अंदर। आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो हमारा यहाँ पे सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस कंप्लीट होता है। अब हमें पढ़ना है मियोसिस का मीनिंग क्या होता है। जैसे हमने माइटोसिस के अंदर देखा था कि सेल के अंदर क्रोमोसोम के नंबर एंड अमाउंट ऑफ डीएनए दोनों सेम रहते थे, बट यहाँ पे दोनों हाफ हो जाएंगे। तो इसीलिए हम क्या कहेंगे, इसे रिडक्शनल डिवीज़न। मान लो यहाँ पे एक सेल है, इसका अमाउंट है 2C और उसके क्रोमोसोम के नंबर है 2N। अब सपोज कर लो तो मियोसिस होगा तो ये एक सेल से क्या बन जाएंगे, 4 डॉटर सेल बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, 4 डॉटर सेल बन जाएंगे। 4 डॉटर सेल बन जाएंगे। उसके अंदर क्रोमोसोम के नंबर N ही रहेंगे एंड उसके अंदर जो अमाउंट होगा डीएनए का वो C रहेगा, यानी हाफ हो जाएगा। एक सेल से 4 सेल बन गए, आप देख सकते हो। तो ये सिंगल सेल है, स्टार मार्क करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं सिंगल सेल डिवाइड्स। ये सिंगल सेल है, 2 बार डिवाइड करता है, डिवाइड्स ट्वाइस, 2 बार डिवाइड करता है। डिवीज़न 2 बार होता है, ये सिंगल सेल का 2 बार डिवीज़न होता है। तो क्या प्रोड्यूस होता है, 4 सेल प्रोड्यूस होते हैं। एक सिंगल सेल है ये,
इसका 2 बार डिवीज़न होगा, 2 बार डिवीज़न होगा, इससे 4 सेल बनेंगे और अमाउंट डीएनए का हाफ हो जाएगा और क्रोमोसोम के नंबर भी हाफ हो जाएंगे ईच सेल के अंदर। आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा मियोसिस की। आपको जितना मैंने बताया इंट्रोडक्शन वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम मियोसिस पढ़ेंगे, तो आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे मियोसिस के साथ। तो थैंक यू। इस लेक्चर से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं आंसर्स देने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू, फिर मिलेंगे।